ये 2:30 बजे का वाकया आज जुम्मे का 2:30 टाइम बजे था। कितने लोग आते हैं? तकरीबन 25 से 30 लोग थे। सीधे फायर मारे हैं, मेरे ससुर को फायर लगा है और फैसल के सर पे बट मारे हैं। पुलिस वहाँ पे नहीं पहुंची, पूरा वकुआ होने के बाद पुलिस वहाँ पे पहुंची ये है। इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम नहीं लगा रहे, सही बात कर रहे हैं। क्या वो अफगानी पठान इतने ताकतवर हैं, इतना ताकतवर माफिया? उन्होंने ऑलरेडी सारी अंदर साजबाज की हुई थी इलाका पुलिस से और इलाका काउंसलर से। अब हमें नहीं पता उनका बंदा मरा है नहीं मरा, हमें इस चीज़ का नहीं पता, हमें पुलिस वालों ने बताया अभी। अब जो फैसल है, जो मेरा कज़न है अब्दुलरहमान साहब का बेटा है, अब उसके को इन्होंने एज ए मुलजिम डिक्लेयर करके इनको जो सर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। और आज की ट्रू स्टोरी इंतहाई दिल दहला देने वाली ट्रू स्टोरी है। अफगानियों और पंजाबियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है मिस्री शाह के इलाके में। अफगानियों की फायरिंग से मुबैना तौर पर एक बंदा अपनी जान की बाजी हार जाता है। असल मामला है क्या? इस वक्त पंजाबी ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि असल मामला हुआ क्या। लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगे कि जब से हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानियों को मुल्क बदर करने की कोशिश की है या मुल्क बदर करने का कहा है, तब से अफगानी अपना आपा खो बैठे हैं। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने तो ये कह रखा है कि जिनके पास नाजायज़ असला है वो थानों में जमा करवाएं, लेकिन यहाँ पर तो गंगा ही उल्टी बह रही है। यकीन माने 25 अफगानी हमला आवर होते हैं दिन दहाड़े 2:30 बजे के करीब मिस्री शाह के इलाके में, जो कि कारोबारी इलाका है, और वहाँ पर स्टेट फायर करते हैं और उसके बदले में एक बंदे की जान चली जाती है, दूसरा बंदा ज़िंदगी मौत की कशमकश में म्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी के अंदर पड़ा है। और हम इस वक्त मौजूद आपको रिपोर्ट कर रहे हैं म्यू हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? ये मियाँ मोहम्मद मुजम्मिल। मियाँ मोहम्मद मुजम्मिल साहब, आखिर वकुआ हुआ तो क्या हुआ? सर ये वकुआ है, पिछले जुम्मे को बेलफ ने प्रोटेक्शन के थ्रू हमें इस इंसिडेंट में हमें पोजेशन लेके दिया था बेलफ ने इससे हाई कोर्ट की तरफ से। तो जगह कितनी? जगह 34 मरले जगह है। किसके नाम है जगह? जगह मेरे ससुर के नाम है। अब क्या नाम था आपके ससुर का? अब्दुलरहमान साहब। अब्दुलरहमान साहब दुनिया फानी से चले गए हैं, अपने हाल के हकीकी को हाँ, हाल के को जा मिले हैं। उनकी पोस्टमार्टम के लिए इलाज मर्डर कर दिया गया है। मर्डर कर दिया गया। मर्डर किसने किया? उनका बेटा और वो जाए वकुआ पे थे, अकेले थे, तो उन्होंने उनके बेटे को शदीद जख्मी कर दिया। उसका सर तकरीबन 4 जगह से डैमेज हो चुका है। कितने बजे का वाकया ये 2:30 बजे का वाकया आज जुम्मे का 2:30 टाइम बजे था। कितने लोग आते हैं? तकरीबन 25 से 30 लोग थे जिन्होंने आके हवाई फायरिंग की है पहले उनको और सीधे फायर मारे हैं। मेरे ससुर को फायर लगा है और फैसल के सर पे बट मारे हैं। उसके सर शदीद जख्मी है, अंदर उसका CT स्कैन हो रहा है, स्टिचेस लग रहे हैं, सर्जरी हो रही है उसके अंदर। अच्छा, हाई कोर्ट के ने जगह आपको खाली करवा के दे दी, उस जगह पर बना क्या हुआ है? उस जगह पे क्वार्टर थे छोटे छोटे बने हुए, वो काफ़ी अरसे से काबिल थे। ये काफ़ी अरसे से केस जुड़ चुके थे। ये पठान नाजायज़ फरोश थे और अफगानी थे। आप मुझे बताएं कि असल वकुआ है क्या? राशिद, आपके मामू थे जो मेरे मामू थे। 46 साल से ये जो है ना ऐसा केस चल रहा था। अदालत ने लास्ट वीक जो है हमारे नाम पे क्लियर करके सारा कुछ बलफ के थ्रू जो है ना वो सारा खाली बेलफ के थ्रू सारा खाली करवाया था और सारी प्रोटेक्शन के साथ उन्होंने सारा कुछ किया था। और उसके बाद एक वो म्यूनसिपल कमेटी से नोटिस आए हुए थे कि जगह जो है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हुई है, इसको आप जो है ना वो डिमोलिश करें। ठीक है, तो वो डिमोलिश कर रहे थे। अभी पिछले 1 हफ्ते से यही काम चल रहा था वहाँ जो पे। 34 मरले जगह है वो कहाँ पे वाक़या है? ये 2 मोड़ पुल से आगे है, दरबार है वहाँ पे। ये आपके मामू के नाम पे थी? मामू के नाम पे है। तो अफगानियों ने आज हमला कर दिया आपके? हाँ जी। मामू वहाँ पे क्या हाँ कर जी। रहे थे? मामू उधर बैठे हुए थे, जुमा पर के आए थे, वो बैठ के खाना खा रहे थे। मामू और वो जो मेरा कज़न है फैसल, वो उधर बैठे खाना खा रहे थे। अच्छा, तो आगे से आपने भी कोई मज़ाहमत की? पुलिस कह रही है कि उनका भी कोई बंदा मर्डर हुआ है। जी, ये जो है ना गलत बयानियाँ बनाया जा रहा है कि हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे पास तो उनके पास कोई हथियार था ही नहीं। जुमा पढ़ने जाता है वो वेपन लेके तो नहीं जाता ना नाज़रीन, आप खुद सोचे। हमारे पास कोई हथियार नहीं था। हम लोगों ने तो कंपनी की तरफ से 2 गार्ड रखे हुए हैं, जो वहाँ पे 2 गार्ड तैनात किए हुए थे हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा, हो सकता है उन गार्डों की फायरिंग से उनका बंदा चला गया हो। हमें इस चीज़ का नहीं पता। हमें इस चीज़ का नहीं आइडिया कि किसकी गोली से लगा है। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मीडिया पर आने का मकसद क्या है, मुझे ये बताइए। 45 साल के बाद हमें इंसाफ मिला था। मोहतरम मरियम नवाज साहब
शरीफ साहब से गुजारिश मरियम है, नवाज साहबा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है मैडम से कि ये इस केस को परसू करें और इसका बाकायदा तौर पे इसका प्रॉपर ऑर्डर करें। ये पुलिस प्रोटेक्शन से उन्होंने ये सारा काम किया है। जब भी 15 पे कॉल चली पुलिस ने कभी भी प्रोटेक्शन नहीं दी। 15 पे कॉल्स करते रहे और पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँची। पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँची, पूरा वकूआ होने के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची ये है। इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, सही बात कर रहे हैं। जो जिस बंदे को भी अंदर ले गए हैं वो भी यही बता रहा है कि जी 15 पे हम लोग कॉल करते रहे हैं। और जिस दिन जाए वकूआ पे उन्होंने पोजेशन लेके देना था बेलफ ने, उस दिन भी पुलिस नहीं आई। 15 पे कॉल चली है, उस दिन भी पुलिस ने प्रोटेक्शन कोई नहीं की। हालांकि सब जगह पे एप्लीकेशन गई हुई क्या थी। वो अफगानी पठान इतने ताकतवर हैं, इतना ताकतवर माफिया? उन्होंने ऑलरेडी सारी अंदर साजबाज की हुई थी इलाका पुलिस से और इलाका काउंसलर से। क्या काम करते हैं वो सर? क्या काम करते हैं कौन? अफगानी जो पठान है? जायज रोशन के ऊपर 9C का पर्चे भी हुए हैं उनके ऊपर, उन पे 9C के पर्चे भी हुए हैं। फयाज खान, कोई FIR है आपके पास? वो जिसको अंदर है फैसल उसके पास है, जिसको चोटें लगी हुई हैं, जिसकी सर्जरी हो रही है उसके पास है वो उसे FIR। भी काफी ज्यादा चोटें लगी हाँ हैं। जी। नाज़रीन, यहाँ पर अलमिया है कि CCD के होते हुए अफगानी गिरोह इतना ताकतवर हो चुका है। ये मिस्री शाह के इलाके का वकूआ है मुबैना तौर पर, जो ये सब बता रहे हैं कि वो आते हैं 25 लोग आतशी असले के साथ आते हैं, आते ही स्टेट फायरिंग करते हैं। और एक बंदा जो जुमा पढ़ के आया है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास तो लठ भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो जुमा पढ़ के आया है और 78 साल उनकी एज थी। उनसे तो वेपन उठाया भी नहीं जाएगा। और साथ इनका कज़न था, वो ज़ख्मी हुआ है। और जो 78 साल थे इनके मामू, वो मौके पर ही अपने हाल के हकीकी को जा मिले। क्या वो मौके पर ही एक्सपायर हो गए थे? उनको, हाँ जी, वो उनको हॉस्पिटल लेके आते थे पर उनकी रास्ते में डेथ हो गई थी, क्योंकि मुझे कज़न का फ़ोन आया था कि मामू गोली लगी है। अब आप लोगों के इकट्ठे होने का मकसद क्या है? चाहते क्या है आप? कि हमें इंसाफ दिया जाए, ये प्रॉपर तरीके से इस केस को परसू किया जाए और हक इंसाफ दिया जाए, इसकी प्रॉपर इंटेरोगेशन कराई जाए। अफगानियों को वो 9C का पर्चा है उनके ऊपर, अफगानियों को उनके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर क्या आप समझते हैं कि हो सकता है कि ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, ये जो वो आतशी असला लेकर आए हैं, तो आपके ऊपर भी वो कोई FIR लॉन्च करवा दें? पॉसिबिलिटी है जी, पॉसिबिलिटी क्या कह सकते हैं। हम तो जाए वकूआ पे नहीं थे, हमें तो कॉल आई है ये तो कौन सा सडनली ये इनके भी मामू हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके भी मामू हैं? मेरे इन लॉज में है मामू। इन लॉज में हैं, बड़ा अफसोस हुआ है सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अफगानी जो पठान है वो आप पर कोई क्रॉस पर्चा करवा सकते हैं कि हमारा भी बंदा कोई खुद से ही फटर करके कर दे? सर देखें, जब वही आके हमला कर रहे हैं तो वो कैसे करवाएंगे? यानी आपकी जगह पर आकर उन्होंने फायरिंग की, स्टेट फायरिंग की, जिससे आपके मामू अपने हाल के हकीकी को जा मिले। बेशक, हाँ ऐसे ही। अब इस वक्त ये नाज़रीन लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पे 150 बंदा खड़ा हुआ है इनके इलाके का। तो कैसी शख्सियत थी उनकी? बड़े अच्छे थे। क्या वो कोई कब्जा ग्रुप थे? नहीं, मेरे मामू बड़े अच्छे थे। मामू की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, बड़े अच्छे तबीयत के थे, बर्दाश्त करके बैठते थे, सब्र थे, तहम्मुल था हर चीज़ के अंदर। प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल के थ्रू उन्होंने चीज़ें अपनी छुड़वाई हैं। यानी 45 साल फाइट की है। बेशक, हाँ। अगर वो बदमाश होते नाजरीन, तो पहले दिन ही में ना अपनी ज़मीन छुड़वा लेते। 45 ईयर उन्होंने कानूनी फाइट की है। ये पॉइंट बड़ा वैलिड है, क्योंकि वो जो सब्र वाला होता है ना, वो ही ये काम करता है कि उन्होंने कानूनी फाइट की, कानून का रास्ता लिया, कानून के रास्ते से उन्होंने अपनी जगह को खाली करवाया। लेकिन जालिमों ने उन्हें वो जगह पर ही उनके लिए वो आखिरी जगह बना दी और वहाँ पर उन्हें फायरिंग करके अल्लाह के पास भेज दिया। ज़ीरेला साहबा, ये शहर लाहौर है, तख्ते लाहौर है। CCD के होते हुए अगर इस तरह के काम होंगे, कब्जा माफिया होगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और मुबैना तौर पर बकौल इनके बार बार ये पीछे से भी आवाज़ें कस रहे हैं कि उन पर 9C का पर्चा है, मुबैना तौर पर वो नजायज़ फरोश भी हैं। तो ये स्टोरी दिखाने का मकसद ये था कि CCD के होते हुए यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या इसमें एक चीज़ और ऐड करते चले कि अब हमें नहीं पता उनका बंदा मरा है नहीं मरा, हमें इस चीज़ का नहीं पता, हमें पुलिस वालों ने बताया अभी। अब जो फैसल है, जो
मेरा कज़न है अब्दुल रहमान साहब का बेटा है। अब उसके को इन्होंने एज ए मुलजिम डिक्लेयर करके इनको जो सर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने पैसा खिला दिया? डेफिनेटली सर, उसके अलावा कैसे हो सकता है पहले से ऐसा? देखिए अब यानी कि अब इन पर क्रॉस पर्चा भी होने जा रहा है और इनके बंदे को भी बिठा लिया गया है। जो अभी इतलात आ रही हैं, SHO ने कहा है कि जी उनका बंदा भी एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ ये तो बाद आने वाला वक्त ही बताएगा।